ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? और आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि आज आप लोगों को शाम को लेक्चर लेना पड़ रहा है। दोस्तों एक चीज़, जो पुराने बच्चे हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ। आवाज़ मेरी आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मेरे साथ हो, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, अब इसे मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा। बात ऐसी है कि जितने भी लोग ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ठीक है। एक्चुअली बात ऐसी है कि जैसे आप लोगों का एक प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैंने नहीं लिया था। फ्राइडे या सैटरडे वाला दिन का एक प्रीवियस ईयर पेपर है जिसे मैंने रिशेड्यूल किया है। कोशिश करूंगा कि मैं ले लूंगा। और जो भी लोग मुझे नए सुन रहे हैं जिनको मैंने टाइम ये रिशेड्यूल किया है, या सुपर 5000 वाले जो भी बच्चे हैं, या बाद में मेरी वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अतुल सर आप इसको रात में क्यों ले रहे हैं, ये तो शाम को 4 बजे वाला स्लॉट है ना, इसको क्यों ले रहे हैं। तो जो लोग मेरे साथ हैं मैं आप सभी को ये बता दे रहा हूँ कि रात में इसको लेने का एक कारण है। मैं आपसे इसलिए नहीं बोलूंगा कि देखो मेरे को ना झूठ बोलने में प्रॉब्लम होती है कि कोई बहाना बता दूं। सत्यता यह है कि 8 से 10 दिन में आपके गुरुजी अधिक वो मतलब उसे क्या बोलते हैं, मैं बड़ा अच्छा शब्द सोच रहा था लेकिन सीधा सीधा सुन लो कि मैं पिता बनने वाला हूँ 8 दिन में, 8 से 9 दिन में। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे आप लोगों के सामने, इसलिए आप लोगों का बीच में कुछ लेक्चर्स मैंने रात को रिशेड्यूल कर लिया था। तो इस वजह से 8 से 10 दिन मुझे थोड़ा सा फैमिली को टाइम देना पड़ता है। मॉर्निंग में कभी हॉस्पिटल ले जाना है, कभी हॉस्पिटल से ये चीज़ें होती हैं, कभी वो। तो रात 8 या 10 दिन बचे हुए हैं। तो इस वजह से थैंक यू सो मच आप लोगों का। लेकिन एक चीज़ आपसे हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्लास जो है वो मैंने रिशेड्यूल किया, क्योंकि एक क्लास भी आप लोगों की बंक है तो वो नहीं ले पाया था मैं। वो भी मैं आप लोगों की रिशेड्यूल करके ले लूंगा क्लास। लेकिन ये जो सुबह की क्लास शाम को, तो जो भी सुपर 5000 का स्टूडेंट है यदि बाद में इसको देखेगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत है कि थोड़ा सा मेरे साथ 8-10 दिन की प्रॉब्लम है। फिर मैं इसमें एक्टिव हो जाऊंगा। बाकी तो सारी क्लासेस मैंने ली ही है टाइम पे। बस ये है कि 8 से 10 दिन है तो इस वजह से दिन में मुझे काम होता है थोड़ा सा, कि इसलिए 8-10 दिन के लिए मैंने सारी अपने पेड क्लास रात में शिफ्ट करा ली है कि रात में आराम से सारे लेक्चर्स ले लूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू सो मच। और बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे कि ज़िंदगी में बिना आशीर्वाद और बिना आप लोगों के लगाव के कुछ संभव नहीं है। तो आप लोग हमेशा ऐसा बड़े भाई के प्रति हमेशा ऐसा प्रेम भाव जरूर रखिएगा। खूब खुश रहो, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे आप सभी को। थैंक यू सो मच। तो मैं थोड़ा सा रात में लेक्चर इधर 8-10 दिन ले रहा हूँ, और तो प्लीज़ आप लोग नाराज मत होइएगा कि सर आपने सुबह का लेक्चर शाम को कर दिया, इससे हमारा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये मेरी फॉल्ट है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर, एक पेपर खोलते हैं जिसे हम लोग सब लोग मिलके करते हैं, ठीक है ना। एक पेपर खोलते हैं जो थोड़ा CHSL लेवल का हो, और फिर उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 मिनट मुझे दे दो, मैं पेपर खोल दूं, 2 सेकंड दे दो। हम मिठाई नहीं, पार्टी भी दूंगा, मैं सबको पार्टी दूंगा। लेकिन ये चीजें आपस में ना भाई कोई प्रॉब्लम, मतलब ये मैं सोचना, क्योंकि मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी तो मुझे लगता है ना कि आप लोगों को एक बार मैं बता दूं कि भाई कोई ये मेरे साथ दिक्कत चल रही है। बस ओपन हो गया, 2 सेकंड। आज मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने बंद कर रखा है। 2 सेकंड रुक जाओ, मैं खोल रहा हूं। आज मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप मुझे सॉल्व करके आंसर बताएंगे। बताओ सभी तैयार हो? अब लास्ट में भी अगर मुझे बताना पड़े तो फिर बेकार है सारे क्वेश्चन। हाँ मैंने वही ब्लॉक किया था, ओ सॉरी, मतलब बंद किया था, मुझे PPT खोलना था इस वजह से। तो चलो बढ़िया बढ़िया सवाल कराते हैं और सारा टॉपिक रिवाइज करवा देंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था
कि सारे टॉपिक के सवाल हम लोग रिवाइज कर लेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे हमसे। चलो पहला सवाल है, बताओ इसमें कुल कितने ट्रायंगल है। ये रहा टाइमर, टाइमर के साथ बताना है कि कुल कितने ट्रायंगल हैं। देखो एक, दो, तीन, चार, ये वाला पांच, बस बस सिर्फ इतना ही, बस 5 का 2 गुना कर दो, 5 दूना 10। तो अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 ही तो होंगे, सीधे 5 5 10 हो गया। अब देखो अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो मुझे जस्टिफाइड करना कि सर 10 ट्रायंगल मैंने बताया तो 10 होना चाहिए कि नहीं। अब आप 11 क्यों बोल रहे हो मैं नहीं जानता, इस तरीके से 11 बोलोगे कैसे काम चलेगा। तो बेटा आप लोगों को कोई नाराजगी तो नहीं है, मैं थोड़ा सा शाम को अगर 2 4 दिन लेक्चर ले लूंगा, जो मेरे लास्ट के लेक्चर्स बते हैं, तो आप प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा 8 10 दिन, क्योंकि मैं दिन में होता है कभी हॉस्पिटल लेकर जाना है, कभी कुछ, आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो थोड़ा सा ये हो जाता है, तो आप लोग नाराज मत होइएगा। मैं शाम को अगर आपका लेक्चर रिशेड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अन्यथा मत लीजिएगा कि सर आपने ऐसा कर दिया, अंत में आपने ये कर दिया, ठीक है ना। मैं इसीलिए मैं सोचा था कि आज शाम को पहले सबसे बोल दूंगा कि भाई मेरी वजह से आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं सबसे सॉरी भी बोल दूंगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों की बस दुआएं मिलती रहें जिंदगी में, और क्या चाहिए दोस्त, है ना। जल्दी इसका रीजन के साथ जवाब दो दोस्त। आज मैं चाहता हूं ना आप मुझे रीजन दे कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए, रीजन के साथ जवाब दोगे ना मुझे अच्छा लगेगा, रीजन के साथ कि सर इसको ऐसे सॉल्व करिए, रीजन के साथ सॉल्व करो एक बार। देखो यहां पर क्या लिखा है, BONES, नीचे क्या लिखा है, GLSVX, यहां पर क्या है, 2 15 14 5 19 7 12 19 21, सॉरी 22 24, मुझे लगा वी यू है। अभी क्या हो रहा है कोई बताएगा। अर्पिता थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोगों का सपोर्ट रहता है। मुझे लगा था, मैं ना इसीलिए बहुत ये ऐसा कुछ दिक्कत है, मुझे लगा था कि मैं आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लूंगा, मैं क्लास पूरी लूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। चलो इसका आंसर बताओ, रीजन रीजन बताओ रीजन। अच्छा ये देखो 5 2 7 है, लेकिन और कॉन्सोनेंट में +5 है, कॉन्सोनेंट में +5 है, ठीक है ना, लेकिन ये अपोजिट है, ये आपस में अपोजिट लिखा हुआ है, LO अपोजिट है, EV अपोजिट है, EV अपोजिट है, LO अपोजिट है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर P की मैं बात करूं तो P की प्लेस वैल्यू क्या है 16, तो 16 5 21, यानी ये वाला चला गया। अंत में वॉवेल है तो वॉवेल का अपोजिट L होता है, मतलब ये चला गया। और फिर कॉन्सोनेंट है तो 8 5 13, यानी M आना चाहिए, यानी ये चला गया। आप लोग भी ऐसे ही जवाब दे रहे बेटा जी। बेटा जी आप लोगों को देखो, अब ये तो लास्ट टर्म में हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि चलो प्रीवियस ईयर का, क्योंकि 1 2 घंटे की क्लास तो लूंगा, 1 घंटे अभी बची हुई है, वो मैंने सैटरडे या संडे को रिशेड्यूल की है। तो सैटरडे, अगले सैटरडे संडे, ये जो सॉरी ये जो सैटरडे संडे आ रहा है, इस सैटरडे संडे को मैं वो क्लास लूंगा, तो ताकि बीच में गैप भी हो जाएगा, इसी बहाने 4 दिन बाद एक बार फिर से मिलेंगे, ठीक है ना। तो तुम लोगों को रीजनिंग तो समझ में आई ना बेटा, मैंने पूरे दिल से पढ़ाया है, आशा करते हैं सबको समझ में आई होगी। रीजनिंग में तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा, जिस विश्वास के साथ जुड़े थे सबको समझ में आया है ना। चलो इसका आंसर बताओ।
देखो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऑप्शन से। ये देखो 3 या 4 में से कोई ना कोई पहले आएगा, या तो तीसरा पहले आएगा या तो चौथा पहले आएगा, या तो तीसरा या तो चौथा। अगर तीसरे चौथे में कोई ना कोई की या लॉक, तो ये क्या हो जाएगा, चाबी पहले आना चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 2 1 3, 2 1 3 में पहला कौन आएगा, सॉरी 2 1 4 में पहले कौन आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑप्शन कह रहा है 2 1 4 में पहले कौन आएगा। 2 1 4 में पहले कौन आएगा, चाबी के बाद मुझे ताला चाहिए यानी चौथा चाहिए, तो 3 के बाद 4 होना चाहिए यानी ये चला गया। देखो इतने में ही मेरा आंसर आ गया। अच्छा, कितने सबने ऐसे किया था कि नहीं, पहले मुझे बताओ। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया है, बताओ सबने ये सवाल ऐसे किया है कि नहीं, बताओ सबने इसको ऑप्शन से किया है कि नहीं। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खूब उन्नति करो बाबू, खूब उन्नति करो। चलो इसका आंसर बताओ। रीजन मुझे चाहिए बेटा, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, मुझे आंसर ABCD वाले मजा नहीं आएगा। हाँ तो मैं बताऊंगा ना बिटिया, इसलिए तो क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहले रीजन के साथ, रीजन, अरे हम है ना, तब लायक बनाना मेरा काम है। आपने वो भजन सुना है, तेरे दर पे आना मेरा काम है, मुझे लायक बनाना तेरा काम है। रीजन जिसने दे दिया मैं उसका एक्सेप्ट कर लूंगा। सर सेकंड का क्यूब करेंगे, सॉरी सर 6 का क्यूब। अच्छा चलो एक बात बताओ, लो मान लिया हमने, हमको नहीं आता है, मान लिया हमको नहीं आता है, चलो ठीक, इतना तो करना हमको आता है। कभी भी परीक्षा में ऐसे आया हम बुद्धि शून्य हो, जैसे वो बोला ना कि सर मुझे नहीं आता, मैं इस लायक नहीं हूं कि ये सवाल करूं, क्या आप इतना नहीं कर सकते कि 291 में 75 मैं कह दूं घटा दो बच्चा, तो नहीं कर पाओगे कि 11 है तो सर ये 6 5 11 हो गया, और ये 8 है तो यहाँ पर 1 हो गया, और ये यहाँ पर 2 हो गया, ये 216 हो गया, तो बोले सर यहाँ पर 216 का गैप है, ये नहीं कर पाओगे तुम। बोलो बेटा, जो कह रहे थे नहीं सर मैं लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं आता है, ये नहीं बोल सकते ना तुम। ये 5 हो गया, ये 10 था, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 1 बचा, 125 हो गया, ये 480 है, ये 416 है, 10 ये बचा 4, ये 7 था, यहां पर बचा 6, ये 64 हो गया, ये हो गया 507, ये हो गया 480, ये हो गया 7, ये हो गया 2, यानी यहां हो गया 27 का गैप। अब अतुल अवस्थी की जरूरत है, बताओ अब अतुल अवस्थी की जरूरत है। बेटा मेरे, इसको ऐसे नहीं छुओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। छाछंग 36 छक्का 216 पचहम 25 पंच 125 4 चौक 16 चौको 64 3 त्रोका 9 त्रिक 27 2 दूना 4 दूना 8, यानी यहाँ पे 8 का गया 8 7 15, यानी 515 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 515 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अब बताओ तुम लोग ट्राई करोगे कि नहीं सारे सवाल। अब कोई नालायकी करेगा बहुत मारूंगा उसको। अब बताओ सब लोग ट्राई करोगे ना। चलो अब ये वाला सवाल ट्राई करो।
515 सही हो गया। इसमें बताओ रीजन बताओ। रीजन बताओ। आया रीजन? अब देखो मेरी बात जरा समझो, मैं आपको टाइम क्यों देता हूं, मेरी बात जरा समझने की कोशिश करो। ऐसे देखो कि कभी नहीं समझ में आएगा। ये क्वेश्चन खुद कहता है कि मुझे यहां से सॉल्व करो। अगर ये देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर 3 23 है, यहां पर 4 और 12 है, 8 4 12, 10 और 17 है, 17 और 25 है, 17 और 25 है। 17 में कितना जोड़ेंगे तो 5 2 7, यहां पे भी 11 और 19 है, तो 11 8 19 होता है। 17 में 8 जोड़ेंगे तो, और ये वाला अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी +8 है, 8 7 15, यहाँ पे भी +8 है, यहाँ पे भी +8 है, लेकिन यहाँ पे केवल +7 है। बस इतना देख लो। और हमेशा अब ये याद रखना कि ये सवाल से मत समझो, ये समझो कि जब भी 4 अल्फाबेट होंगे, जब भी 4 अल्फाबेट होंगे, हमेशा पीछे से सॉल्व करेंगे। पीछे से, हमेशा पीछे से। अब बताओ हर वैरायटी का क्वेश्चन हो जा रहा है कि नहीं? एक बार सारा का सारा रिमाइंड हो जाएगा। इसका आंसर बताओ। कौन सा नहीं बनाया जा सकता? रीजन दे दो कि सर इस वजह से होगा, बस मेरे ऊपर छोड़ देना। अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। अब आप देखो, जो लोग ओपन डाइस नहीं जानते, मैं उनके बारे, उनको एक बात बताता हूं। जो लोग ओपन डाइस नहीं जानते, ओपन डाइस एक ऐसी चीज होती है लल्ला मेरे, कि एक छोड़ के अगला हमेशा लाल मेरे अपोजिट होता है। जैसे एस का अपोजिट टी होगा, यू का अपोजिट क्यू होगा, और पी का अपोजिट आर होगा। ठीक है ना? तो पी और आर कभी एक साथ नहीं हो सकते। ये देखो, ये नहीं बनाया जा सकता। जो अपोजिट है वो कभी एक साथ नहीं होने चाहिए। याद रहेगा कि भूल जाओगे? पहले बताओ, याद रहेगा कि भूल जाओगे? अपोजिट कभी एक साथ नहीं रह सकते। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, पी और आर अपोजिट है, जहां कहीं भी होगा वो आंसर नहीं होगा। एग्री हो? ये क्या है? ऊपर लिखा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो फिर अगर ऐसे देख ले तो यू क्यू होना चाहिए, यहां पर यू और क्यू है, हाँ ये भी नहीं बनाया जा सकता। इसको ये पूछना चाहिए कौन सा बनाया जा सकता है। वैसे एस और टी, यहाँ पर एस और टी एक साथ है, ये भी नहीं बनाया जा सकता।
मतलब पहला दूसरा तीसरा नहीं बनाया जा सकता, तो SQR फिर बना, ये पूछना चाहिए कौन सा बनाया जा सकता है। बाई मिस्टेक वहां नहीं लिख दिया है, इसे ये पूछना चाहिए कौन सा बनाया जा सकता है। अच्छा ये वाला कर लोगे, ये कर लोगे, इसका एक बार रीजन बताओ, इसका एक बार रीजन बताओ। बोले सर रहने दीजिए, हमको पता है रीजन। अब तुम देख लिए तो ठीक है, क्योंकि मुझे PDF देनी होती है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना। 5 का 1 पे गुणा करोगे 5 आएगा, 3 का 4 पे गुणा करोगे 12, 6 सत्ते 42 होता है, यहाँ 45 लिखा हुआ इसलिए ये गलत हो जाएगा। और 8 चौक 32, ये लिखा है 8 चौक 32। चलो अच्छा, इसका मिरर इमेज बना, वाटर इमेज बताओ, इसका वाटर, सारे सवाल में ट्राई करवा दूंगा, परेशान मत होना। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग इसको देखते कैसे हो, मेरा बस एक इतना सा पूछना है। मुझे एक बात बताना, सही लगेगा तो समर्थन करना। अग, अगर एक बात बताओ, अगर तुम लोग इसको ऐसे देखो, अगर सपोज करो, हाँ, अगर तुम लोग इसको ऐसे देखो, पूछो कैसे, इसमें से मैं बोलूं आंसर क्या होगा, तो किसी एक को, जैसे मान लो मैंने सिर्फ जेड के बारे में बात की, तो जेड कहां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए, ठीक। लेकिन जेड इसमें इस जगह है, इस वजह से नहीं होगा। बोले हाँ सर, इसका मुंह अगर इस दिशा में है तो यही रहेगा, बस ये इधर आ जाएगा। इसका मुंह इधर थोड़ी ना हो जाएगा, इधर थोड़ी ना हो जाएगा, लेफ्ट राइट थोड़ी ना चेंज होगा, अप एंड डाउन चेंज होगा। तो हमेशा ये याद रखना, पूरा नहीं देखा जाता। दूसरी बात, ये 8 का ना, तुम लोग ध्यान से देखो, ये छोटा गोला और बड़ा गोला वाला खेल है, ये सीधा 8 लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। छोटा गोला और बड़े गोले वाला खेल होता है। अब देखो सिलॉग एक बार रिवाइज कर लो, सिलॉग मुझे बता दो, मुझे सिलॉग बता दो, आंसर क्या होगा। महिलाएं, बहनें और पत्नियां। देखो अब गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। पत्नी जो है, ये देखो, महिला, ठीक। हाँ इसको कैलकुलेट करो, देखिए इसको कैलकुलेट तुम लोग कैसे करते हो। हाँ शुद्ध, हाँ पहले इसको इसको कैलकुलेट तो करो, इसको कैलकुलेट तो करो। नहीं नहीं, लेडी बहन एक अलग वो होता है ना, जैसे मान लो उसमें जो दे रखा है वो तो वही होगा ना। हेलो।
अच्छा सॉरी, मैंने कहा ये बेटा इसीलिए कभी सब्जेक्ट की तरह एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता। यहाँ रो और कॉलम का चक्कर नहीं है कि सर मुझे ये बता दीजिए कि मैं रो सॉल्व करूं या कॉलम सॉल्व करूं, इसका इसका कोई चकल्लस ही नहीं है। आवाज अब आ रही होगी ना, इसका कोई चकल्लस ही नहीं है। अब आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल? चलो अभी बताओ इसमें कितना ट्रायंगल है। उसमें कुल मिला के पहले और दूसरे को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करना है। लेकिन आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं रो जोड़ूंगा, मैं कॉलम जोड़ूंगा, मैं ये जोड़ूंगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। बता देता हूं, पहले आप इसको कर लो फिर मैं एक बार और बता देता हूं। आप इसको करो फिर मैं पीछे जाके एक बार और बता देता हूं। अच्छे से देखो पहले। अब देखो, ये 3, ये 3, तो 3 3 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 9 और ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, 13 के बाद इसको कौन गिनेगा? 14, इसको कौन गिनेगा? 15। तो टोटल 15 ट्रायंगल है दादा, याद रखना, इसीलिए मैंने गिनवा दिया। हुआ ना गलत? और एग्जाम में गलत हुआ तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। मेरी आवाज आ तो रही होगी? आवाज आ रही है तो बोलो ना कमेंट बॉक्स, आवाज तो आ ही रही होगी। चलो इसमें स्क्वायर बताओ कितने हैं? इसमें कितने स्क्वायर हैं जल्दी से बताओ। अच्छा पहले चलो इसको मैं समझा देता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने ये कहा है, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। ये 9 है, ये सच है, इन दोनों को सॉल्व करो, ये लाओ, इन दोनों को सॉल्व करो, ये लाओ, या इन दोनों को सॉल्व करो, बोलो कुछ भी करो लेकिन आंसर लाओ। उसने 7 + 9 किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, 9 7 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 16, इसलिए यहां पर 8 आया है। 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 8 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18, इसलिए यहां पर 9 आया है। तो 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 का 12। चलो इसमें बताए, इसमें स्क्वायर बताए। ओके ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर दूंगा। एक है, दो है, तीन है, चार है। ये 2 है, ये 3 है। 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा।
6 2 8, 12 8 20 हो जाएगा। 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 से 31, 31 के बाद ये वाला 32, ये वाला जो मिल के बन रहा है ये वाला 32, इसको भी तो देखेंगे। वो लिंक दे दो भाई, किसी भाई राहुल को लिंक दे दो यार, कोई किसी के पास होगा तो राहुल को वाली लिंक दे दो, परेशान है, दे दो टेलीग्राम लिंक। देखो 26 जनवरी 2006 को और के बीच दिनों की संख्या, और बोल रहा है 23 सितंबर 2006, ये कट गया, इसमें 31 दिन होते हैं। के बीच बोल रहा है, याद रखना के बीच बोल रहा है, यानी अगर इससे 26 माइनस कर दोगे तो 6 5 11, यानी 5 ये, यानी ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। जनवरी में 5, 2006 है तो 28, मई जून जुलाई अगस्त, जून में 30 कर दो, जून में 30 जुलाई अगस्त सितंबर में 22 करना, क्योंकि के बीच बोल रहा है ना, के बीच बोल रहा है ना। उसने बोला, उसने ये बोला कि 26 जनवरी और 23 सितंबर, तो 26 जनवरी के बाद 5 दिन बचा, 27 28 29 30 31, और बाकी महीनों के दिनों की कुल संख्या लिख लिया और सबको जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। 241 आएगा मेरे ख्याल से, 241 आएगा। करवाया है आरके, करवाया है, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, इसी में पड़ी है, करवाया है। आपने शायद लेट ज्वाइन किया था, देख लो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। पता चला नेक्स्ट कर दिया तो गुरुजी आया ही नहीं समझ में। सितंबर में 22 इसलिए क्योंकि बोला है कि 22 सितंबर के बीच, तो 23वां ले नहीं सकते, इनके बीच यानी यहीं तक तो काउंट करेंगे, इसको लेंगे नहीं, इस वजह से सितंबर में 22 आया है। मतलब जोड़ लेना 239 आ जाएगा, मुझे लगा 241 आएगा, बाकी 239 देख लेना, होता तो 239 आ जाएगा। इसका आंसर बताओ, जो लोग मेरा यूट्यूब देखते होंगे उनको इसका आंसर पता होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 वॉवेल है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, घटा तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से वॉवेल कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6 वॉवेल, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट, घटा दो, इसमें भी 0 ही आंसर आएगा। वोवेल माइनस कॉन्सोनेंट, वोवेल माइनस कॉन्सोनेंट, हाँ करवाया है मैंने, वोवेल माइनस कॉन्सोनेंट करवाया। इसका आंसर बताओ, इसको भी ऑप्शन से सॉल्व करना सिखाया है। अभी मैं आपका एक लेक्चर सैटरडे या संडे को लूंगा, याद रखना, इस बीच तो अब आपकी क्लास शायद नहीं होगी, लेकिन वो क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट करवाना है ना, तो सैटरडे संडे को मैं क्लास लूंगा, सैटरडे संडे में किसी एक दिन क्लास लूंगा मैं आप लोगों की, ठीक है ना, प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ, हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करो, ये देखो हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करो, ये खुद बताता है कि मुझे यहां से सॉल्व करो। ये देखो 3 1 2 4,
तो आपको इसे किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, इसे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूछा जाए क्या होगा, तो यहाँ आर ई, यहाँ आर ई, यहाँ 1, यहाँ 19, यहाँ आर ई, यहाँ 16, यहाँ 16, तो सबसे पहले तीसरा ही आना चाहिए क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है, यानी ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, सबसे पहले यही आएगा। ऑप्शन से ही आंसर दे दिया मैंने। बोलो एग्री करते हो, बोलो एग्री करते हो। चलो, और एक काम करूंगा, मैं इसकी प्रैक्टिस सेट दे दूंगा और मैं आप लोगों को मिलूंगा सैटरडे संडे भी और क्लास लूंगा मैं, ठीक है। सैटरडे संडे आओगे ना तुम लोग? सैटरडे संडे आओगे? हाँ, सैटरडे संडे में फिर से क्लास लूंगा अभी, ताकि एक बार और रिवाइज करवा दूं जो जो टॉपिक तुम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे संडे।